हेलो फ्रेंड्स, करियर प्लानेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हैं जिसका नाम है विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी, और ये हमारा यूनिट 3 होगा। तो इस चीज़ को समझते हैं हम, विद्युत क्या होता है। तो क्या होता है कि गिलबर्ट्स के अनुसार, गिलबर्ट्स क्या था, एक साइंटिस्ट था। उसके अनुसार क्या होता है कि कुछ वस्तु जैसे अंबर आदि को रगड़ने पर इनमें हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। इसी गुण को हम विद्युत कहते हैं। यानी अंबर को क्या करते हैं, जब हम रगड़ते हैं और रगड़ने के बाद हम इसको किसी दूसरे वस्तु के संपर्क में लाते हैं, किसी हल्की वस्तु के संपर्क में लाते हैं, तो इनमें क्या होता है कि आकर्षण का गुण आता है और वह उस हल्की वस्तु को आकर्षित करने लगता है। तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं, विद्युत कहते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं जो विद्युत क्या कितने टाइप्स का होता है। तो विद्युत हमारा 2 टाइप्स का होता है, एक होता है स्थिर विद्युत और एक होता है धारा विद्युत। यदि पदार्थ को रगड़ने पर उन पर उत्पन्न विद्युत आवेश स्थिर रहता है तो वह स्थिर विद्युत कहलाता है। क्या होता है कि यदि पदार्थ को रगड़ते हैं तो उन पर जो उत्पन्न विद्युत जो होता है वह क्या होता है, विद्युत आवेश जो होता है हमारा क्या होता है, स्थिर रहता है, यानी रुका रहता है। तो वही हमारा क्या कहलाता है, स्थिर विद्युत कहलाता है। अब हम धारा विद्युत को समझते हैं। तो यदि 2 वस्तु को रगड़ने पर उन पर उत्पन्न आवेश उस वस्तु से प्रवाहित होने लगती है तो उसे ही हम धारा विद्युत कहते हैं। तो धारा विद्युत में क्या होता है कि यदि 2 वस्तु को हम आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ने के बाद उन वस्तु से क्या होता है कि धारा प्रवाहित होने लगता है, तो वही हमारा क्या कहलाता है, धारा विद्युत कहलाता है। ठीक है। अब हम समझते हैं विद्युत आवेश क्या होता है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को हम विद्युत आवेश कहते हैं, जिसे हम हमेशा Q से लिखते हैं। ठीक है। और यह हमारा 2 टाइप्स का होता है, एक होता है धन आवेश और एक होता है ऋण आवेश। धन आवेश को हम प्लस से लिखते हैं और ऋण आवेश को हम माइनस से लिखते हैं। ठीक है। तो अब हम समझते हैं विद्युत आवेश का ऐसे मात्रक जो होता है वह क्या होता है, कूलम होता है। और कूलम इसका मात्रक इसलिए होता है क्योंकि विद्युत आवेश का जो खोज किया था वह कूलम नाम का साइंटिस्ट ने किया था, इसीलिए इसका ऐसा मात्रक हम कूलम्स लिखते हैं। ठीक है। अब हम समझते हैं आवेशित या अनावेशित वस्तुओं के बीच आकर्षण एवं प्रतिकर्षण कैसे होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं फर्स्ट में 2 समान आवेशित वस्तुएं हमको दिख रही है। तो 2 समान आवेशित वस्तुओं के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। और असमान आवेशित वस्तुओं के बीच यहाँ एक क्या है, निगेटिव चार्ज वस्तु है और यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज वस्तु है। तो यहाँ 2 असमान चार्ज वस्तुओं के बीच क्या होगा, आकर्षण होगा। यदि एक पे क्या होगा, थर्ड पॉइंट क्या है, यदि एक पे निगेटिव चार्ज होगा और दूसरे पे कोई चार्ज नहीं होगा तो इन 2 वस्तुओं के बीच भी क्या होगा, आकर्षण होगा। ठीक है। अब हम समझते हैं कूलम का नियम। यानी कूलम नाम का साइंटिस्ट ने अपना एक नियम दिया था, तो उसका नियम क्या कहता है और उसका नियम क्या है, इस चीज को हम जानते हैं। ठीक है। तो कूलम के नियम का स्टेटमेंट्स है कि 2 स्थिर आवेश के बीच लगने वाला बल उन आवेश की मात्रा के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस स्टेटमेंट्स को हम फिगर के माध्यम से, डेरिवेशन के माध्यम से समझते हैं, जो इसका व्यंजक हमें कैसे मिलता है। तो यहाँ हम इस फिगर में देख रहे हैं, जो इस फिगर में क्या है, हमारा 2 वस्तुएं हैं। एक वस्तु ए, यानी ये हमारा ए वस्तु है, ये वस्तु हमारा क्या है, बी। अब इस पे क्या है, Q1 चार्ज है और इस पे क्या है, Q2 चार्ज है। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वह हमारा क्या है, R है। ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट क्या कहता है कि यदि 2 समान आवेशित वस्तुएं हो, यानी 2 समान आवेशित वस्तुएं हो और उनका चार्ज जो होता है Q1 और Q2, तो उनका चार्ज क्या होता है कि इनके बीच का जो फोर्स होता है, एक बल कार्य करता है, उस फोर्स का क्या होता है, समानुपाती होता है इनका प्रोडक्ट। यानी F क्या होता है, F समानुपाती होता है
Q1 इंस्टू Q2 का, यानी इन दो वस्तुओं के चार्ज के प्रोडक्ट का समानुपाती होता है इनके बीच लगने वाले बल, यानी F समानुपाती Q1 इंस्टू Q2। अब क्या होता है, इन दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल F जो होता है वह व्युत्क्रमानुपाती होता है इनके बीच के दूरी के वर्ग का। तो यहाँ हम देख रहे हैं इस समीकरण में हमें क्या प्राप्त हो रहा है, F व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है 1/r² का। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन 1 और इस इक्वेशन 2 को जब हम इक्वेट करते हैं तो हमें प्राप्त होता है F समानुपाती Q1 इंटू Q2/r²। तो यही हमारा कूलम्ब्स लॉ का क्या है, व्यंजक है। ठीक है, अब हम देखते हैं आवेश के संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है। तो आवेश का संरक्षण का सिद्धांत होता है कि किसी विलिगत निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है, अर्थात आवेश को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश क्या होता है, हमारा संरक्षित रहता है हमेशा, इसको न तो हम क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं और न ही निर्माण कर सकते हैं, न ही हम इसको बना सकते हैं। तो यही था हमारा आवेश के संरक्षण का सिद्धांत। अब हम समझते हैं विद्युत धारा क्या होती है। तो विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। तो यहाँ हमारा क्या है, Q है और यहाँ क्या है, T है, यानी I इक्वल्स टू क्या है, Q/T, यानी विद्युत धारा के प्रवाह की दर को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो इस इक्वेशन में हमें दिख रहा है I इक्वल्स टू Q/T। ये यहाँ पे ए जो हमारा दिख रहा है यह क्या है, इसका यूनिट्स है एम्पियर। तो यहाँ एम्पियर को हम कूलम पर सेकेंड भी लिख सकते हैं, यानी क्यू क्या है, आवेश है, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम होता है, और टी क्या है, टाइम है, इसका यूनिट्स क्या होता है, सेकेंड होता है। इसीलिए हम एम्पियर को कूलम पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं एम्पियर क्या होता है। तो एक एम्पियर विद्युत धारा की रचना प्रति सेकेंड एक कूलम आवेश के प्रवाह से होती है, यानी एक एम्पियर इक्वल्स टू क्या होता है, एक कूलम पर एक सेकेंड, यानी एक सेकेंड में क्या होता है, यदि एक कूलम आवेश की प्रवाह हो तो उसे ही हम क्या बोलेंगे, एक एम्पियर बोलेंगे। अब हम समझते हैं विद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होती है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट का फिगर है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट का निर्माण क्या होता है कि एक वोल्टेज सोर्स और एक सोर्स, और यहाँ पे क्या है, ये एमीटर लगा हुआ है जो क्या है कि करंट को मापता है, यानी आई को मेजर करता है। तो क्लोज पाथ में ही हमेशा क्या होता है, करंट फ्लो होता है। तो एक ऐसा क्लोज पाथ जिससे क्या होता है कि धारा प्रवाहित होती है, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, विद्युत परिपथ बोलते हैं। तो यही है हमारा विद्युत परिपथ का फिगर। अब हम देखते हैं विद्युत धारा की दिशा। तो विद्युत धारा की दिशा जो होती है हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है, यानी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर होती है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। उच्च विभव में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और निम्न विभव में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है हमेशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। अब हम देखते हैं विद्युत धारा के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं। तो विद्युत धारा के स्रोत हो सकते हैं विद्युत रासायनिक सेल, सोलर सेल, जनरेटर यानी जनित्र या डायनमो। ये सब क्या है, हमारा विद्युत धारा के स्रोत है जिससे हमें विद्युत प्राप्त होती है। अब यहाँ पे हम एक क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण कितना होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं I इक्वल्स टू हमारा क्या है, 0.5 एम्पियर है, और T इक्वल्स टू क्या है, 10 मिनट्स है, यानी I इक्वल्स टू 0.5, T इक्वल्स टू 10 मिनट्स। अब हम इन 10 मिनट्स को सेकेंड में कन्वर्ट करने के बाद हमें प्राप्त होता है 600 सेकेंड। अब हम जब इसको क्या करते हैं, इस फॉर्मूले पे लाते हैं, यानी I इक्वल्स टू क्या होता है हमारा Q/T, यानी धारा बराबर क्या होता है, आवेश की प्रवाह के दर को हम धारा कहते हैं। तो इसीलिए यहाँ I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q/T।
जब हम क्या करेंगे, इस चीज़ को, इस फॉर्मूले को क्रॉस मल्टीप्लेक्शन करेंगे तो Q इक्वल्स टू हमें IT प्राप्त होगा। और यहाँ IT में हम क्या करेंगे, I का मान रखेंगे और T का मान रखेंगे, यानी करंट और समय का मान रखेंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा, आवेश प्राप्त होगा। तो Q इक्वल्स टू हमें यहाँ प्राप्त हो रहा है 300 कूलम। अब हम समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आमीटर, वोल्ट मीटर और गैल्वेनोमीटर। तो ये सब चीज़ क्या है, तो आमीटर जो हमारा है वह क्या है, धारा के परिमाण को मापना, यानी यह किसी भी सर्किट में उपस्थित धारा के मान को मापता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, आमीटर कहते हैं। अब हमारा है दूसरा वोल्ट मीटर। दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापने वाला यंत्र क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है। यानी दो बिंदु के बीच का जो वोल्टेज को हम मेजर करते हैं वह किससे करते हैं, हम वोल्ट मीटर से करते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं जो आमीटर को A से डिनोट किया जाता है, वोल्ट मीटर को V से डिनोट किया जाता है। अब हम देखते हैं गैल्वेनोमीटर क्या होता है। गैल्वेनोमीटर को हम प्रायः G से डिनोट करते हैं। यह एक ऐसा उपकरण है जो किसी भी सर्किट में धारा के मान को पता लगाता है। यानी गैल्वेनोमीटर से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सर्किट में उपस्थित धारा के मान को पता लगा सकते हैं। किसके माध्यम से, गैल्वेनोमीटर के माध्यम से। अब हम समझते हैं विद्युतीय क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। तो किसी आवेश के चारों ओर स्थित जिस क्षेत्र में उसके विद्युतीय प्रभाव का अनुभव किया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं, विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। यहाँ एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और इस चार्ज के इर्द गिर्द जहाँ तक विद्युत क्षेत्र का अभाव महसूस होगा, प्रभाव महसूस होगा, उसे ही हम क्या बोलेंगे, विद्युतीय क्षेत्र बोलेंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में समझ रहे हैं जो विद्युत विभव और विभवांतर क्या होता है, यानी इलेक्ट्रिक वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं विद्युत विभव को। तो एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर विभव कहते हैं। यानी किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को क्या करते हैं हम, किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम क्या करते हैं, अनंत से, इनफाइनाइट से क्या करते हैं, किसी एक बिंदु तक लाने में क्या करता है, जितना भी वर्क लगता है, जितना भी कार्य होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। अब हम समझते हैं विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर वो होता है जो क्या होता है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में अगर किसी भी विद्युतीय क्षेत्र से किसी भी धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य करता है, उन दो बिंदुओं के बीच को हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। यानी एक पॉइंट हमारा ये हो गया, एक ये हो गया, इनके बीच का जो वोल्टेज का अंतर होगा यानी विभव का अंतर होगा, उसे ही हम क्या बोलेंगे, विभवांतर बोलेंगे। इसका भी ऐसे मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। अब दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर इक्वल्स टू क्या होता है, किया गया कार्य अपॉन आवेश। यानी दो बिंदुओं के बीच जितना कार्य करना पड़ता है उसको अगर हम आवेश यानी Q से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या होगा, विद्युत विभवांतर प्राप्त होगा। अब हम समझते हैं वोल्ट क्या होती है। तो वोल्ट क्या होता है कि यदि किसी धारावाही चालक के दो बिंदुओं के बीच एक कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य किया जाता है, तो उन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होता है, 1 वोल्ट। यानी 1 वोल्ट को हम लिख सकते हैं 1 जूल अपॉन 1 कूलम। तो ये हमारा वोल्ट का डिफिनेशन हो जाएगा, ठीक है। अब जूल पर कूलम को हम जूल कूलम इनवर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। और विद्युत विभव और विभवांतर का ऐसा यूनिट्स जो होता है वह क्या होता है, वोल्ट्स होता है, ठीक है। अब हम यहाँ एक क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन है हमारा 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं V इक्वल्स टू क्या है, 12 वोल्ट है हमारा, और Q इक्वल्स टू क्या है, 2 कूलम है। तो टोटल वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाता है, V इंटू Q। जब हम यहाँ V का मान और Q का मान रखते हैं तो हमें टोटल वर्क डन प्राप्त होता है W इक्वल्स टू 24 जूल। अब हम देख रहे हैं इसमें जो विद्युत परिपथ आरेख क्या होता है, यानी किसी भी चीज़ का साइन इलेक्ट्रिक में यानी विद्युत में किसी भी चीज़ का साइन क्या होता है, किसी भी
चीज़ के साइन को हम समझते हैं तो सबसे पहले हम विद्युत सेल को समझते हैं, जो इसका साइन क्या होता है। तो सिंगल सेल के लिए इसका सिंबल ऐसा होगा और डबल सेल के लिए इसका सिंबल ऐसा होगा। स्विच का सिंबल ऐसा भी होगा, ऐसा भी होगा। तो ये होगा ओपन स्विच के लिए और ये होगा क्लोज स्विच के लिए। तार क्रॉसिंग के लिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं जो तार क्रॉसिंग के लिए हम कैसे इसको सिंबल से इंडिकेट करते हैं। जब कहीं से दो तार क्रॉसिंग कर रहा होता है तो इसको इस सिंबल से लिखते हैं। बल्ब को हम इस तरह से लिखते हैं। प्रतिरोधक के लिए ये साइन का उपयोग होता है। परिवर्ती प्रतिरोधक अथवा धारा प्रतिरोधक के लिए ये सिंबल होता है। एमीटर को हम ए से लिखते हैं। वोल्ट मीटर को हम वी से लिखते हैं। गैल्वेनोमीटर को हम जी से लिखते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम समझ चुके हैं जो विद्युत क्या होती है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, उसके बाद आवेश क्या होता है, विद्युत धारा क्या होती है, विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, किसी भी सर्किट्स का सिंबल कैसे होता है, किसी भी इलेक्ट्रिक चीज़ या विद्युत से रिलेटेड चीज़ का सिंबल क्या होता है। तो अगले वीडियो में हम समझेंगे जो ओम का नियम क्या होता है और उसके बाद प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तब तक के लिए धन्यवाद।